ऑनलाइन फिस्टी गुड मॉर्निंग सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हम भारतीय लोक नृत्य एवं कला शैली और आपके जो इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र होते हैं और वाद्य यंत्र से संबंधित जो भी व्यक्ति होंगे इम्पोर्टेंट, उनको देखेंगे और साथ साथ ही उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, उनसे रोचक जानकारी या फिर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप चाहे एमपी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो, एमपीपीएससी दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाइएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और एग्ज़ाम एनालिसिस हम डेली बेसिस पे करा रहे हैं आप लोगों के लिए एमपी फॉरेस्ट गार्ड का, तो उसको भी देखेंगे। कुछ देर के बाद जो है क्वेश्चन आप मेरे पास आ जाएंगे तो उसको भी हम कराएंगे। ओके, उसको भी देखेंगे। ये वीडियो जो है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है और इम्पॉर्टेंट होगी। ओके, तो चलिए, इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम ग्रुप में ऑनलाइन फीस स्टडी, जो कि हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का जो है टेलीग्राम ग्रुप है। ओके, तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्राचीन काल में हमारे यहाँ पर दो शैलियाँ होती थी, एक तांडव होता था, एक लास्य होता था। ओके, तांडव और एक लास्य। तांडव की बात करें तो ये ओके भगवान शिव के द्वारा जो है नृत्य किया जाने वाला एक जो है शक्ति नृत्य है, याद रखेंगे। और लास्य है वह मृदुल शोभा युक्त स्त्री जाति का नृत्य है। और भारतीय नृत्य जो है तीन प्रकार का होता है: शास्त्रीय नृत्य, ओके, लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य। तो जनजातीय नृत्य की बात करें तो जनजातीय नृत्य हम अभी नहीं करेंगे, हम इसको बाद में करेंगे, क्योंकि जनजातीय नृत्य जो है हर स्टेट में अलग अलग होता है। ओके, जैसे कि हमारे यहाँ पर माच है, ओके, इस मध्य प्रदेश माच है, ओके, मालवा का अलग से है। तो ये अलग अलग जो है अलग अलग जगह पर जो है होता है। ठीक है, तो इसको स्टेट वाइज करेंगे या फिर हम जो है एक साथ सभी को रख लेंगे, वो अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन अब अभी करने वाले शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य और वाद्य यंत्र जो होते हैं उनसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकिन कलेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा देखिए, शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथकली है केरल का, मणिपुर है मणिपुर का, उड़ीसा है ओके ओडिसी है उड़ीसा का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, मोहिनीअट्टम है केरल का। शास्त्रीय नृत्य अगर बात करें तो असम से ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश और जयपुर में मैक्सिमम होता है। ओके ओके, चलिए देखिए, पहले सबसे पहला हमारा जो नृत्य आएगा वो आएगा भारतनाट्यम। ओके, भरतनाट्यम। तो देखिएगा, दक्षिण भारत में मुख्य शास्त्रीय नृत्य शैली जिसमें कविता, ओके, संगीत, नृत्य एवं नाटक का अद्भुत समावेश है होता है। भरतनाट्यम मुख्य रूप से मद्रास एवं तंजौर में प्रचलित है। कहाँ पर? मद्रास और तंजौर में प्रचलित है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के मुख्य क्रम जो है निम्नलिखित हैं। देखिए, जैसे कि जाति, स्वरम, शब्दम, वर्णम एवं तिल्लाना, ये इसके क्या है? क्रम है, मुख्य क्रम है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो है इसके रचयिता कौन है, तो देखिए, अगर हम बात करें जो हमारे जो है अगर हम बात करें पुराणों के अनुसार, तो इसकी रचयिता हम जो है भगवान जो है ब्रह्मा जी को मानते हैं। लेकिन अगर हम जो है इसको तथ्य के रूप में लें तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जन्मी इस नृत्य शैली का विकास जो है तमिलनाडु में हुआ था। मंदिरों में देववासियों द्वारा शुरू किया गया इस नृत्य को 20वीं सदी में रुक्मणी देवी और कृष्ण अय्यर के प्रयासों से जो है प्रयासों से पर्याप्त सम्मान इन्हें मिला। ओके, नंदीकेश्वर द्वारा रचित अभिनव दर्पण भारतनाट्यम के तकनीकी अध्ययन हेतु एक प्रमुख स्रोत है। क्या है? अभिनव दर्पण, बहुत इंपॉर्टेंट। किससे संबंधित है अभिनव दर्पण? भारतनाट्यम जो है नृत्य से संबंधित है, जो कि किसके द्वारा रचित है? नंदीकेश्वर के द्वारा रचित है। भरतनाट्यम के संगीत वाद्य मंडल में एक गायक, एक बांसुरी वादक, एक मृदन जो तबला वादक होता है उसका, एक बीणा वादक और एक करताल वादक होता है। भरतनाट्यम नृत्य के कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को नड्डान बानारुक कहते हैं। ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो, लेकिन जो है इसका आंसर जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा तो क्या होगा? अभी आपने देखा होगा कि एमपी के जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा अंदर से पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे, मजबूरी, हमें पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या होते थे कि स्टेट के मतलब कोई सा नृत्य ले लिया, इसके कौन कौन से स्पेशलिस्ट हैं वो बता देते थे। ओके, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है।
प्रमुख कलाकार कौन से? पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये कल इससे इन्हों से जो है यामिनी कृष्णमूर्ति 2 क्वेश्चन आए थे भाई एक ही शिफ्ट में। ओके, अरुणेल रुक्मणी देवी, ओके, मालविका शाहरुखी, ओके, शाहरुखी ये पूरा नाम है। SK सरोज, लीला जयकिशन, राम गोपाल, बैजंती माला। बहुत लोगों ने सुना होगा बैजंती माला का नाम, और अगर बैजंती माला का नाम नहीं सुना है तो इस बार सुन लीजिएगा। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये। देखिए, आपने सुना होगा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म, जो जितने भी अवार्ड हैं मैक्सिमम जो है साहित्य संबंधी जो भी अवार्ड हैं वो मैक्सिमम जो है या तो किसी कलाकार को जाते हैं, मैक्सिमम कलाकार को जाते हैं, या तो नहीं कलाकार को ही जाते हैं साहित्य से संबंधित। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो, इसको जरूर देखिएगा। अगले के बैजंती माला हो गई, कोमल, ओके, वरदान हो गए, ये जो लोग हैं भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। तो पहले व्यक्ति हैं पद्म सुब्रमण्यम। 1983 में पद्म सुब्रमण्यम को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें 1981 और 2001 में 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगले हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, जो आपसे कल 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे आपको। ओके, तो एक पहली चीज तो ये हो गई भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। ओके, और इनका एक और नृत्य, ये 2 नृत्य से संबंधित है। ओके, इनको 1968 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार, ओके, 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार और अन्य पुरस्कार में सम्मानित किया गया। उन्हें 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, अगले हैं रुक्मणी देवी अरुणेल। ओके, अरुणेल करके इनका नाम है। भारतीय इतिहास में राज्यसभा की सदस्य के रूप में जो है नामित होने वाली पहली महिला है। क्या है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है भाई। मैं यहाँ पर टिक वगैरह नहीं कर रहा हूँ लेकिन पढ़ रहा हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला भारतीय नृत्य कला भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। इसके अलावा वह पशु अधिकारी कल्याण की एक कार्यकर्ता रही हैं। ओके, इंडियन टुडे में रुक्मणी देवी को 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया था। ओके, जिन्होंने भारत को आकार दिया या भारत से संबंधित हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया टुडे ने रुक्मणी देवी को 100 ऐसे लोगों के व्यक्ति में शामिल किया था जिन्होंने भारत को आकार दिया या भारत को सम्मान दिलाया। ओके, कला क्षेत्र फाउंडेशन, अडयार, चेन्नई में रुक्मणी देवी द्वारा स्थापित किया गया। ये किसके द्वारा फाउंडेशन स्थापित की गई? तो कला क्षेत्र फाउंडेशन, ये रुक्मणी देवी के द्वारा स्थापित करी गई थी, याद रखेंगे। रुक्मणी देवी का अप्रैल 1952 में राज्यसभा सदस्य के रूप में और 1956 में पुनः नामित किया गया। देखिए, 52 में और 56 में दोनों में जो है इन्होंने राज्यसभा सदस्य बनी रही। गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए 2017 में गूगल डूडल भी इनके लिए चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल डूडल चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल डूडल चलाया था 2017 में किनके नाम पर? रुक्मणी देवी के लिए। ओके, इनका फोटो छपाया था। 1956 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला है मालविका। ओके, ये पूरा एक ही नाम है, मालविका शाहरुखी। ओके, क्या? मालविका शाहरुखी, भरतनाट्यम की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कलाकार। 2002 में भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया। वह तमिलनाडु सरकार की ओर से एक कलिमणि उपाधि और अन्य पुरस्कार जैसे मृणाली साराभाई पुरस्कार, नित्य चूड़ामणि उपाधि, सांस्कृतिक पुरस्कार और हरिदास सम्मान पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी हैं। तो इम्पॉर्टेंट है या नहीं है? इतने सारे अवार्ड मिल रहे हैं जिस इंसान को, तो वो इम्पॉर्टेंट होगा। भारत सरकार ने उन्हें 2003 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए। SK सरोज को भारत सरकार के द्वारा 2002 में पद्मश्री, 2013 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया। वह दिल्ली सरकार के साहित्य कला परिषद सम्मान और संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है। देखिए, जितने भी मैं नाम बताऊंगा उनको मैक्सिमम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। पद्म भूषण या पद्म विभूषण जो है इनको दिया जा चुका है। ओके, या पद्मश्री दिया जा चुका है। वे सारे के सारे ऐसे व्यक्ति हैं। ओके,
और 2006 में भारत कला सुधार से भी इन्हें जो है इनकी उपाधि इनको कौन सी मिली है, भारत कला सुधार की उपाधि ने दी गई है। अगला है लीला, देखिए इनका नाम लीला सैमसन, ओके, भारत की एक नाट्य शास्त्र, ओके, नृत्यांगना है, प्रशिक्षण और कोरियोग्राफर है। वह भारतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, सांस्कृतिक और अधिक जो है इससे और मतलब बहुत सारे जो अवार्ड मिले हैं। भरतनाट्यम, जिससे पहले हम क्या कहते हैं कि भरतनाट्यम का पहले जो है इसका पूरा जो पुराना नाम है अगर हम बात करें तो इसका पुराना नाम था सादर अट्टम, ओके, सादर अट्टम कहते थे, ओके, कहते थे इसकी जो है प्रमुख कलाकार रही हैं, ओके। अगले हैं हमारे बैजंती माला। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो बैजंती माला को 1962 में 1962 में जाकिर हुसैन से पद्मश्री जो है सम्मानित हुआ था, ठीक है, ओके, सॉरी जाकिर हुसैन से नहीं, इनको पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था। 1956 में जो फिल्म थी इनकी देवदास, उनके लिए इन्हें क्या मिला था भाई, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1958 में मधुमती जो इनकी एक मूवी है उनके लिए इन्हें फिल्म फेयर फिर से अवार्ड मिला, ओके। 1961 में इन्हें गंगा यमुना फिल्म के लिए बेस्ट सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला था, अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 64 में फिर से संगम के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1996 में भी इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था फिल्म फेयर अवार्ड के ओर से। तो 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। 4 अगर बात करेंगे तो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और एक पद्मश्री से सम्मानित है, ओके। अगला है कथकली, हमारा नृत्य अगला है। तो ये केरल और मलाबार क्षेत्र का नृत्य शैली है, ये पुरुष प्रधान है। इससे पहले जो हम कर रहे थे भरतनाट्यम वो जो है महिला प्रधान नृत्य था, ओके। तो ये प्रधान रस नृत्य व संगीत और अभिनय की संयुक्त कला को कथकली की संख्या जो है संख्या मिली है। इसके 2 प्रकार इसमें इसके 2 प्रकार के पात्र होते हैं, एक नायक जिसको हम पाचा बोलते हैं और एक केटी जिसको हम राक्षस बोला करते हैं, ओके। तो प्रमुख कलाकार कौन, मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्णकुटी, आनंद शिवरमन, संतराम, ओके, राम गोपाल, बलोल, नारायण मेनन और रुक्मणी देवी फिर से आ गई हैं, है ना, भरतनाट्यम में भी थी और अभी भी हैं रुक्मणी देवी कथकली में। तो याद रखेंगे कई ऐसे व्यक्ति हैं ये 2-2 जगह पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ओके। तो मृणालिनी साराभाई जो हैं, भारत सरकार ने मृणालिनी साराभाई को 1965 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्म भूषण और राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। 1990 में उन्हें पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य परिषद की कार्यकारी समिति के लिए नामित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। 1994 में संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप में उन्हें नई दिल्ली में दी गई थी, ओके। संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप भी नहीं दी गई थी 1994 में। फिर मृणाली विक्रम साराभाई भरतनाट्यम और कथकली के दिग्गज को पद्म विभूषण नहीं मिला है। देखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, मृणाली विक्रम साराभाई को पद्म विभूषण नहीं दिया गया। कौन कौन से जो है नृत्य के पारंगत हैं, तो ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों में पारंगत हैं, ओके। चलिए अगले हैं उदय शंकर। तो 1960 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, क्रिएटिव डांस जो है इसके लिए मिला था इनको। 62 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिली, 71 में पद्म विभूषण मिला, 75 में देसी कोकोटम, क्या है, देसी कोकोटम विश्व भारती विश्वविद्यालय का जो विश्वविद्यालय जो है इनके नाम पर बनाया गया, तो पुरस्कार इनको दिया गया था, ओके, इंपॉर्टेंट है। अगला है कथक नृत्य। क्या है, कथक नृत्य, ये स्पेशली उत्तर प्रदेश का नृत्य है, ओके। ये जो है प्रमुख नटवरी नृत्य है। कैसा है नटवरी, इसमें कथवरी नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, कथवरी नटवरी नृत्य भी कहते हैं। इस शास्त्रीय नृत्य के 2 अंग होते हैं, एक तांडव और एक लास्य। क्या होता है, एक तांडव एक लास्य, तो मैंने बताई दिया आपको। प्रमुख कलाकार लच्छू महाराज, ओके, याद रखेंगे लच्छू महाराज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छन महाराज, शुभ शंभू महाराज, जमयंती जोशी,
ओके, एक सेकेंड रुकिए। ओके, जयंती जोशी यहाँ पर आ गया, सितारा देवी, चंद्रलेखा शोभना, ओके, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट बिरजू महाराज, ओके, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार, सुखदेव महाराज, ओके, ये सुखदेव महाराज दो बार आ गए, सॉरी फॉर दैट। ओके, अब देखिएगा एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, आपने गोविंदा का नाम सुना है? गोविंदा का, ओके, एक्टर है गोविंदा। तो गोविंदा किसके भांजे हैं? लच्छू महाराज के भांजे हैं भाई साहब। किसके भांजे हैं? लच्छू महाराज के भांजे हैं, ऐसे ही नहीं है, ठीक है। और इनके भी गोविंदा के भांजे कौन है अभी मुझे बताएंगे, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में शायद आई थिंक जो है काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर है लच्छू महाराज। देखिए सन 1972 में भारत सरकार की ओर से लच्छू महाराज ने 27 देशों का दौरा किया और 1972 में ही केंद्र सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और लेकिन पद्मश्री सम्मानित करने के लिए बोला गया, ओके, सम्मानित करने की प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने पद्मश्री लेने से मना कर दिया। क्या है? इनको लच्छू महाराज ने पद्मश्री नहीं लिया है, ओके, याद रखेंगे, इनने पद्मश्री से मना कर दिया। ऐसे 2-3 व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने अवार्ड नहीं लिए, अवार्ड दिए जा रहे थे लेकिन नहीं लिए हैं भाई, ओके। अगला है शंभू महाराज। तो शंभू महाराज जो हैं संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिली इन्हें 1967 में, पद्मश्री अवार्ड मिला 1956 में दिया गया था, ओके। अगले हैं इनके सितारा देवी। इनको कौन सी पुरस्कार अकादमी मिली थी? पद्मश्री मिला 1970 में, संगीत नाटक अकादमी सम्मानित किया गया 1987 में, 87 में, शिखर सम्मान 1991, पद्म भूषण जो है सम्मान मिला 2006 में। मात्र 16 वर्ष की उम्र में इनका नृत्य देखकर, जो देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें कथक क्वीन के नाम से जो है सम्मानित किया था। किसको? सितारा देवी को रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक क्वीन के जो है नाम दिया था। किसको दिया था भैया? ये सितारा देवी को रविंद्रनाथ टैगोर ने ये नाम दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि दी थी कह सकते हैं। अगला है बिरजू महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भाई ये, ओके, ने अपनी नृत्य प्रतिभा के बल पर कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण सम्मानित किया गया 1986 में, ओके। कालिदास सम्मान से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मान्यता उपाधि भी इन्हें दी जा चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। अगला है हमारे लिए आ गया नृत्य मोहिनी अट्टम। क्या आ गया? मोहिनी अट्टम, जो कि मोहिनी अट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जो भगवान विष्णु के ने मोहिनी रूप में केरल में सागर के तट पर किया था। केरल से संबंधित बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। आपका प्रमुख कलाकार कौन से? हेमा मालिनी। आपको देखिए बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पर। हेमा मालिनी है, तारा है, निर्गुणी है, ओके, भारती शिवाजी है, श्रीदेवी जी हैं। कौन है? देखिएगा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, ओके, रागिनी देवी, गीता गायक, ओके, गीता गायक, ओके, कल्याणी अम्मा, ओके, और कनकेरेली। ये इम्पॉर्टेंट पर्सन है इतने, यानी कि आपको यहाँ पर जो है निशान लगाए हैं, ओके। तो यहाँ पर किन किन को काफ़ी, पहली चीज़ हेमा मालिनी को सभी लोग जानते हैं भाई, ओके। तो पुरस्कार कौन कौन से मिले? पद्मश्री 2000 में दिया था, ओके। सीता और गीता जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ जो है उसके लिए दिया गया था, ओके। फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, ओके। 1973 में फिल्म फेयर अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। विशेष योगदान कौन कौन से भैया? लुप्त हो रही नृत्य शैली मोहिनीअट्टम के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हेमा मालिनी का योगदान उल्लेखनीय है और ये इसके ब्रांड एम्बेसडर आई थिंक हैं, ओके। तो अगला देखिएगा भारती शिवाजी। भारती शिवाजी को 1999 से और 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। 4 साल बाद भारत सरकार ने 2004 में गणतंत्र दिवस सम्मान सूची में पद्मश्री के लिए शामिल किया। वह साहित्य कला, ओके, परिषद सम्मान प्राप्त करता है और 2017 में केरल सरकार का निशा गांधी पुरस्कार जीता था इन्होंने। कौन सा? निशा गांधी पुरस्कार इन्होंने जीता, 2017 में जीता था, ओके। चलिए अब आ जाते हैं श्रीदेवी के और इनके पुरस्कार वगैरह देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो पद्मश्री दिया गया 2013 में। लच्छू महाराज अवार्ड दिया गया था, ओके, 2003 में, ओके। फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड 2013 में दिया गया नागिन ओके नगीना और मिस्टर इंडिया मूवी के लिए, ओके। फिल्म फेयर अवार्ड फिर से दिया गया 1992 में लम्हे नाम की मूवी के लिए, ओके। फिर फिल्म फेयर अवार्ड फिर से दिया गया 1990 में दिया गया था, सॉरी, ओके। ये चालबाज मूवी के लिए दिया गया। केरला स्टेट फिल्म फेयर अवार्ड मिला 1971 में। ये पुरमबत्ता मलयालम मूवी का नाम है, पुरमबत्ता, ओके। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। देखिए कितने अवार्ड मिले हैं, इतने अवार्ड मिले हैं कि आप गिन नहीं पाओगे भाई, इतने अवार्ड मिले हैं, ओके। तो 1984 में ओके पद्मा नाम की ओके सदमा नाम की मूवी के लिए मिला भाई, सॉरी, ओके। 1990 में फिर चांदनी मूवी के लिए मिला। 1993 में खुदा गवाह मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, ओके। गुमराह के लिए जो है आपका 94 में मिला। 95 में लाडला मूवी के लिए मिला, ओके। और 1980 में जुदाई मूवी के लिए मिला। और 2013 में लास्ट मिला था इनको इंग्लिश मूवी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ओके। इस अगला देखेंगे हम के कल्याणी अम्मा तंकमणि, ओके। क्या है के कल्याणी अम्मा तंकमणि जो है इनका नाम है। 1974 में संगीत नाटक अकादमी ऑल संगीत नाटक अकादमी मोहिनीअट्टम नृत्य शैली में अमूल्य योगदान देने के लिए सम्मानित की गई। किसमें भैया? संगीत नाटक अकादमी जो है इनको पुरस्कार दिया। 1986 में केरल कला मंडल ने उन्हें सम्मानित किया। 1997 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दुनिया में काम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान भी इन्हें दिया है। किसको भैया? कल्याणी अम्मा को जो है आपको याद रखेंगे 1997 में आपको मतलब मध्य प्रदेश की सरकार ने इनको कालिदास सम्मान भी दिया था, ओके। दिया है मतलब, ओके, सम्मान एक बार दे दिया तो रहता है भाई, ओके। अगला नृत्य है उड़ीसी नृत्य। तो उड़ीसी नृत्य ये उड़ीसा से संबंधित है और ये नृत्य शैली प्राचीनतम है तथा भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इसके मुख्य अंग जो है नेत्र संचालन, ग्रीवा संचालन, हस्तक, मुद्रक में पद संचालन है, ओके। मुद्राओं में पद संचालन है। प्रमुख कलाकार हैं कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, कालीचंद, सोनल मानसिंह, माधवी मृदगल, सुजाता मिश्र, प्रियवदा मोहंती, मितानी दास, संयुक्ता पणिग्रही, मायाधर राउत और रंजना डेनिलियस। ये जो हैं कलाकार हैं उड़ीसा नृत्य के, ओके। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। कालीचरण जो पटनायक हैं उनको उड़ीसा भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं ये। इनके द्वारा रचित जो है आत्मकथा, जिनकी जो है आत्मकथा है, इनके आत्मकथा का नाम क्या है? कुंभार चक्र के लिए उन्हें जो है 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। कालीचरण पटनायक की एक जो है क्या है भैया आत्मकथा है कुंभार चक्र, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगली है इंद्राणी रहमान, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, उड़ीसी की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। देखिए कितने नृत्य हैं भाई, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, उड़ीसी, सारे नृत्य हैं भैया, जिन्हें उन्होंने पश्चिम में लोकप्रिय बनाया और बाद में 1976 में न्यूयॉर्क में भी जाकर बस गई, तो वहाँ पर भी ये जो अपनी अकेडमी चलाती थी। 1952 में उन्होंने मिस इंडिया पेजेंट जीता था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1952 में इन्होंने मिस इंडिया पेजेंट जीता था। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय दौरे के दौरान भारतीय शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी को लोकप्रिय किया। इंद्राणी को 1969 में पद्मश्री और प्रदर्शन कला में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा तारकनाथ दास पुरस्कार भी दिया जा चुका है, ओके। चलिए अगले हैं प्रियमवदा भारतीय विज्ञान अकादमी, ओके। प्रियमवदा को भारतीय विज्ञान अकादमी की ओर से खोजकार है, ओके, के लिए एक खोजकार है, मतलब उन्होंने कई लेख और किताब लिखी हैं। उड़ीसी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में जिसमें
नृत्य के इतिहास और विकास का ब्यौरा दिया है लेख है। 2013 में उन्हें ओडिसी नृत्य सम्मान से सम्मानित किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्हें योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें चौथे सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री 1998 में दिया गया। अगले हैं मिनाली दास। तो मिनाली दास को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे? एक संगीत 1975 में दिया गया था संगीत नाटक अकादमी। 2000 में दिया गया संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 2 बार दिया गया भैया। इम्पॉर्टेंट है। और 2012 में दिया गया पद्मश्री अवार्ड, ध्यान रखेंगे। अगला है भैया संयुक्ता पाणिग्राही को 75 में दिया गया पद्मश्री। 76 में दिया गया संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। मायाधर राउत को अगर बात करें तो ये देखिएगा कौन कौन से अवार्ड मिले। पद्मश्री 2010 में, टैगोर अकादमी पुरस्कार 2011 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985 में, साहित्य कला परिषद पुरस्कार 1984 में, उत्कल प्रतिभा पुरस्कार 1984 में, ओडिसी संगीत नाटक अकादमी 1977 में, राजीव गांधी सम्मान जो है 2003 में, कवि सम्राट उपेंद्र भाषा सम्मान जो है वो 2005 में, और बीजू पटनायक सम्मान 1993 में दिया गया था। बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन मायाधर राउत। इंपॉर्टेंट है। इससे भी फेमस व्यक्ति आएंगे अभी। आप सुनेंगे भैया ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है देखिएगा मणिपुरी नृत्य। तो मणिपुरी नृत्य अगर मैं पूछ लूँ रविन्द्रनाथ टैगोर जो है किस नृत्य से जुड़े हुए हैं तो आप बता नहीं पाओगे। ठीक है, अगर वीडियो देख लेते तो जरूर बताओगे। देखिए क्या है मणिपुरी नृत्य। पूर्वी बंगाल में पूर्वोत्तर प्रांतों की नृत्य शैली है जिससे लाई हरोबा तथा रास नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। हम बोलते हैं लाई हरोबा नृत्य कहाँ का है तो बंगाल का बोलते हैं, है ना। रास नृत्य कहाँ का है, बंगाल का बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये आपकी इसी के प्रकार है। निम्नलिखित कौन कौन से प्रकार इसके? वसंत राम प्रकार है इसका, रास प्रकार महा रास प्रकार है, कंजू रास प्रकार है, गोष्ठ रास प्रकार है, नित्य रास प्रकार है, उखल रास प्रकार है। और इसके जो कलाकार है वो हैं झावरी बहनें, 2 बहनें भैया। गंबिता देवी, सिंहजीत सिंह, थावल यामा, रीता देवी, संबिता देवी, कला देवी और निर्मला मेहता। इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये रही आपके लिए, क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में मणिपुर नृत्य किया और इसकी प्रसिद्धि को वापस लाया। वर्ष 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन के पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। बहुत बढ़िया भाई, इतना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए अगले हमारे जो महाराज हैं वो देखिए गुरु सिंहजीत सिंह मणिपुरी हैं। ने नृत्य के रूप में अपने महाराज अपने महारत अपने महारत के लिए जाने जाते। उन्होंने स्वयं को एक उत्कृष्ट कलाकार, कोरियोग्राफर, विद्वान और महान रचनात्मक क्षमता के कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित किया। राजकुमार सिंहजीत सिंह का जन्म जो है 1935 में मणिपुर में हुआ। मणिपुर नृत्य में उनके योगदान के लिए उन्हें 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। 86 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था इनको। ठीक है, अगला है कुचिपुड़ी नृत्य। क्या है कुचिपुड़ी नृत्य? दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश कहाँ पर? आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। वैदिक एवं उपनिषदों के वर्णित धर्म का प्रसार करने वाला यह शास्त्रीय नृत्य भगवान व पुराण पर आधारित है। कुचिपुड़ी नृत्य इंपॉर्टेंट है। प्रमुख इसके नाटक जो है अगर बात करें कौन कौन से नाटक इसमें आते हैं तो दशावतार शब्दम, प्रहलाद शब्दम, श्री राम पट्टाभिषेक, शिवाजी शब्दम। ये सभी जो है नाटक जो है शैली या नाटक जो है इसमें आते हैं। इनके कलाकार कौन से हैं? स्वप्न सुंदरी, चिंता कृष्णमूर्ति। ये चिंता कृष्णमूर्ति भैया आए हुए हैं एग्जाम में, आते हैं। राजा रेड्डी, राजा रेड्डी। उसके बाद हैं ब्रिपंती सत्यनारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति। अच्छा, यामिनी कृष्णमूर्ति यहाँ पर भी आ गई भैया, देखा है आपने? यामिनी कृष्णमूर्ति 3 जगह पर आ गई हैं।
ओके, लक्ष्मी नारायण, ओके, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये जितने भी मैं करा रहा हूँ अभी, ये कि नृत्य हमारे खत्म हो गए हैं और अब चालू होंगे हमारे वाद्य यंत्र और उससे फेमस जो व्यक्ति हैं जुड़े हुए, उनको अवार्ड कौन कौन से मिले हैं वो हम ही देखेंगे। तो पहला है हमारा सितार वादक। सितार वादक कौन कौन है? पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, निखिल बनर्जी, बिलाकत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज और बुद्धादित्य मुखर्जी, ये जो है सितार वादक हैं फेमस। तो पहले व्यक्ति हैं पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर शुक्ल नहीं है भैया, ओके, याद रखिएगा। तो उन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। रविशंकर को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देखिए 99 में भारत रत्न दिया गया था, उससे पहले इसके बाद 2009 में पद्म भूषण दिया गया। और भारतीय संगीत को दुनिया भर में सम्मान दिलाने वाले भारत रत्न और पद्म विभूषण से नवाजे गए पंडित रविशंकर को 5 यानी 4+1 ओके बार जो है ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 बार जो है ग्रैमी अवार्ड से पुरस्कृत कौन है भैया? पंडित रविशंकर हैं, सितार वादक हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत या साहित्य में संगीत के ही क्षेत्र में दिया जाता है मात्र। ओके, अगला है निखिल रंजन बनर्जी। 1987 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण मिला। 1968 में पद्मश्री मिला। 1974 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हुआ। ओके, बिलाकत खां इंपॉर्टेंट है, बिलाकत खां। ओके, तो यहाँ पर बिलाकत खां राष्ट्रपति फरकुद्दीन अली अहमद ने उन्हें क्या कहा था, उन्हें कौन सी उपाधि दी? आफ्ताब-ए सितार की जो है सितार की उपाधि देकर सम्मानित किया था। ये सम्मान पाने वाले वे एकमात्र सितार वादक थे, हैं भी भैया, इंपॉर्टेंट है। बिलायत खां को आफ्ताब-ए सितार का खिताब दिया जा चुका है। किसके द्वारा दिया गया था? फारुकुद्दीन अली के द्वारा दिया गया था। ये राष्ट्रपति थे उस समय के। ओके, लेकिन उस्ताद बिलाकत खान ने 1964 में पद्मश्री और 1968 में पद्म विभूषण जो है सम्मान को लेने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि जो सम्मान है वो मुझे जो श्रोता देखते हैं या सुनते हैं मेरे लिए, उनकी तालियां ही मेरे लिए सम्मान है। तो ऐसा इन्होंने बोला था, इसलिए इन्होंने पद्मश्री और पद्म विभूषण लेने से मना कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओके, अगले हैं हमारे जो सितार वादक हैं वह बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वादक हैं, याद रखेंगे। पद्म भूषण मिला था इन्हें 2019 में। अगला हमारे आ गए हैं वादक, कौन आ गए भैया? अब आ गए बांसुरी फ्लूट वादक आ गए हैं। तो कौन कौन है हमारे? हरिप्रसाद चौरसिया, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इसका। राजेंद्र प्रसाद कुलकर्णी, पन्नालाल घोष, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, वी कुंचामणि और रघुनाथ शेट्टी, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इनके बारे में बात करेंगे भैया, किसके? हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में। इन्होंने फ्रांसीसी सरकार का नाइट ऑफ द अवार्ड जो है ये कौन सा? नाइट ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये जो अवार्ड है ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा सा नाम है। हरिप्रसाद चौरसिया को जो मिला था ब्रिटेन सरकार के द्वारा दिया गया था। ओके, इनके अतिरिक्त जो है इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले? 1984 में दिया गया संगीत नाटक अकादमी, 92 में कोणार्क सम्मान दिया गया, पद्म भूषण 92 में दिया गया, पद्म विभूषण 2000 में दिया गया और हाफिज अली खां पुरस्कार 2000 में दिया गया था। ओके, सेनाई वादक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाह खां हो गए, अली अहमद खान हो गए, हुसैन खां हो गए, दयाशंकर जी हो गए, जगन्नाथ हरी सिंह हो गए, शैलेश भगवत जो है ये हो गए, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है सेनाई के। ओके, तो सेनाई में सबसे पहले नाम आता है बिस्मिल्लाह खां का। तो इनको पुरस्कार दिए गए, भारत रत्न सम्मान दिया गया, रोस्टम पुरस्कार सम्मान दिया गया, पद्मश्री सम्मान दिया गया, पद्म भूषण सम्मान दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया, तानसेन सम्मान भी दिया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। भाई ये सारे अवार्ड जीत चुके हैं लगभग। ओके, विशेष योगदान क्या है इनका?
जब 1947 में आज़ादी की पूर्व संध्या पर जब लाल किले पर देश का झंडा फहर रहा था, तब बिस्मिल्लाह खां की सेनाएं भी वहाँ आज़ादी का संदेश बांट रही थी। यानी कि 1947 में बिस्मिल्लाह खां ने जो है हमारी आज़ादी के समय जो है सेनाएं बजाती उस समय समारोह में। ओके, तब से लगभग हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बिस्मिल्लाह खां का सेनाई वादन एक प्रथा बन गई थी। इम्पॉर्टेंट है भाई। ओके, अगले हैं भैया संतूर वादक। तो संतूर वादक कौन कौन से हैं? शिव कुमार वर्मा, भंजन सोपोरी, तरुणा भट्टाचार्य। ओके, इसके बाद आएंगे तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा। ओके, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, ओके, गुदई महाराज। ओके, इसके बाद फैयाज खान, सुखविंदर सिंह, और इसके बाद तलीफ खां और अंबिका प्रसाद। ये इम्पॉर्टेंट है सभी के सभी। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? जाकिर हुसैन। भैया जाकिर हुसैन को 1988 में जब उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार मिला तब वह 37 वर्ष के थे। ओके, और ये सबसे कम उम्र के थे उस समय। अगर बात करें पद्मश्री पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे उस समय के ये। इसी तरह 2002 में संगीत के क्षेत्र में उन्हें उनके योगदान के लिए पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया। जाकिर हुसैन को 1992 और 1992 और 2000 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड मिला। 2 बार मिल चुका है इनको, जाकिर हुसैन को 1992 में और 2000 में। ओके, 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। अभी हाल ही में दिया गया है भैया जाकिर हुसैन को पद्म भूषण। किससे संबंधित हैं ये? क्या है? जाकिर हुसैन याद रखें तबला वादक हैं। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है पद्म भूषण दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2 बार जीत चुके हैं, पद्म भूषण जीत चुके हैं, पद्मश्री जीत चुके हैं। अगला है वायलिन, जो इसे वेला बोला जाता है। उसके बाद कौन कौन? डॉक्टर एन राजन, जहाँ पर ये है कि डॉक्टर एन राजन, टी एन कृष्णन, संगीत राजन, एल सुब्रमण्यम, गोविंद जो विष्णु गोविंद जोग, और कुन्नक्कड़ी, उसके बाद बैद्यनाथ लाल गुड़ी जयराम। इसके बाद संगीत यानी कि अगर सारंगी की बात करें, सारंगी के वादक हैं ध्रुव घोष, पंडित राम नारायण जी, बाजिर खां और इंद्रलाल सावरिया खान। ओके, इंद्रलाल और सावरी खान है। तो ये सभी को जो है ये कौन है भैया? ये सारंगी वादक हैं। उसके बाद आते हैं गिटार वादक श्री कृष्ण नलिन, विश्वमोहन भट्ट, ब्रजभूषण कावरा। उसके बाद आएंगे हमारे पखवाज। ओके, पखवाज वादक जो हैं उस्ताद रहमत खां। तो उसके बाद आएंगे लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, छत्रपति सिंह। ओके, ये जो है क्या है? पखवाज के जो है वादक हैं। ओके, इसके बाद आएंगे भैया मृदंग। तो मृदंग के लिए कौन कौन फेमस है? जगदीश सिंह है और भीमक सिंह हैं, पालघर रघु जी हैं। इसके बाद बीना वादक कौन है? एस बालचंद्रन हैं, बदरुद्दीन डागर हैं और दोरे स्वामी हैं, कल्याण कृष्ण भावतरा जी हैं। कल्याण कृष्ण इनका नाम है, ये कल्याण कृष्ण ही एक्चुअल में। ओके, उसके बाद आएंगे असद अली खां। ओके, असद अली जी हैं। रूणी, ओके, रुद्र वादक। ओके, या हम बोलेंगे रुद्र बीना वादक। ओके, असल अली खां और सादिक अली खां, ये जो हैं क्या है? रुद्र वादक है। ओके, तो ये थी हमारी वीडियो। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको इसके एमसीक्यू चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चन के लिए कमेंट करेंगे कि यस हमें क्वेश्चन चाहिए, तो इसके एमसीक्यूज बन जाएंगे और इसी वीडियो में से एमसीक्यूज बनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। आने वाली वीडियो जो है एग्जाम एनालिसिस होगा हमारा, तो उसको जरूर देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।